कबीर साहेब की वाणी जिस बीजक ग्रंथ में है उसमें बसंत नामक अध्याय में बसंत नंबर 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। रसना पढ़ी लेहू श्री बसंत, बहुरी जाय प्रबेहू यम के फंद। मेरुदंड पर डंक दिन्न, अष्टकमल परचारी लिन्न। ब्रह्म आगे न कियो प्रकाश, अर्ध ऊर्ध तहाँ बहे बतास। नव नारी परिमल सो गाँव, सखी पाँच तहा देखन घाव। अनहद बाजा रहल पुरी, तह पुरुष 72 खेले धुरी। माया देखी कस रह्यो है भूली, जस वनस्पति रही है फूली। कही कबीर यह हरि के दास, भगवा मांगे वैकुंठ वास। भावार्थ को समझेंगे। योगी लोग कहते हैं कि ये रसना, रसना यानी जीव, हठयोग के शोभायमान वसंत के फलस्वरूप प्राप्त जो ब्रह्म है उसका जप कर लो। यदि यह न करोगे तो पुण्य वासनाओं में बंधकर संसार में भटकोगे। उक्त योग की प्रशंसा सुनकर योगियों ने मेरुदंड पर अपनी वृत्ति लगाई और मूलाधार से लेकर सभी चक्रों का वेदन करते हुए ऊपर 8वें श्रुति कमल में जाकर ज्योति प्रज्वलित कर दी। वहां ब्रह्माग्नि का प्रकाश हो गया और नीचे के समस्त वायु ऊपर पहुंच गए। उस सुगंधित सुषुम्ना यो श्रुति कमल ग्राम में पूखा पयस्विनी आदि 9 नाड़ियां भी पहुंच गई। इतना ही नहीं, प्राणादि 5 सखियां भी देखने दौड़ी, अर्थात वहां जाकर मिल गई। वहां 72 कोठे के वायु भी आकर मिल गए और अनाहत नाथ का मानो घनघोर बाजा बजने लगा। और इस बसंत उत्सव में चेतन पुरुष धूल खेलने लगा। सदगुरु साहब कहते हैं कि इस माया के खेल को देखकर क्यों भूल रहे हो? यह तो बसंत ऋतु में वनस्पति में फूल आने के समान बहुत क्षणिक है। कबीर साहब कहते हैं कि ये हरि भक्तों की यही कथा है। ये इस फगुआ के खेल में रिद्धि सिद्धि चाहते हैं या वैकुंठवास चाहते हैं। व्याख्या हम देखेंगे। इस बसंत में हठयोग का सुंदर रूपक है। मेरुदंड स्थित चक्रों का वेदन, 8वें सुरती कमल में पहुंचना, वहां ब्रह्माग्नि का प्रकाश होना, उस सुगंध भरे गांव में 9 नारियों का पहुंचना, फिर 5 सखियों का वहां तमाशा देखने के लिए दौड़ आना, अनहद बाजा बजना और 72 पुरुषों का धूल खेलना, सब बड़ा ही रोचक एवं मनमोहक है। यह सब कहकर साहेब यह विचित्र करते हैं कि योगी 6 या 7 चक्रों का वेदन करके 8वें श्रुति कमल में पहुंच जाता है, जहां ज्योति प्रकाश जल जाता है तथा अनाहत नाद उठने लगता है, क्योंकि वहां इसके पहले ही 9 नाड़ियां, 5 प्राणों यो 72 कोठों से वायु सिमट कर इकट्ठा हो जाता है। परंतु सदगुरु कहते हैं कि वह सब माया का खेल है। वे कहते हैं कि हे योगियों, तुम इस माया का खेल देखकर क्यों भूल रहे हो? हठयोग का सारा फल अनाहत नाथ एवं ज्योति है, जिसे जीव इंद्रियों से सुनता तथा देखता है।
तो वे सब श्राव्य एवं दृश्य मात्र होने से जड़ है और उनके श्रोता तथा दृष्टा जीव चेतन है। जैसे बसंत में या किसी समय वनस्पतियाँ फूलों से लद गई हो तो वह सब कब तक रहेगी। ठेसु फूला दिवस 10 खंकर भैया पलाश, माया का सारा श्रृंगार 10 दिन का खेल है। जैसे बाहर की माया क्षणिक है, वैसे ही हठयोग द्वारा उपलब्ध भास दृश्य की चमक दमक क्षणिक है। जो जीव से कभी नहीं छूटता वह उसका अपना स्वरूप है, अपनी चेतना, यह स्वयं चेतन है। स्थूल सूक्ष्म संसार से लौटकर उसी निज स्वरूप चेतन में स्थित होने से अविचल शांति मिलेगी। वही अनंत पद है जो कभी नहीं छूटता। साहिब कहते हैं कि परंतु ये जो हरि के भक्तजन हैं ये फगुआ में वैकुंठ वास चाहते हैं। होली के समय लोग द्वार द्वार पर फगुआ गाते हैं और लोगों से उपहार मांगते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के भक्त लोग अपनी चेतना से अलग कोई परमात्मा मानकर योग मार्ग द्वारा ब्रह्म ज्योति से मिलना चाहते हैं। दूसरे सगुण उपासक लोग कहीं अलग भगवान का लोक मानकर तथा उनके नाम वैकुंठ, साकेत, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक आदि रखकर उन्हीं में से किसी एक में स्थायी निवास चाहते हैं। वे अपने भक्ति रूपी फगुआ के फल में ईश्वर के लोक में जाना चाहते हैं। परंतु इन भोले लोगों को यह पता ही नहीं कि हठयोग का सारा फल तो नाद श्रवण एवं ज्योति दर्शन माना है। वह ब्रह्म नहीं किंतु मन इंद्रियों का भास मात्र है तथा जो सगुण उपासकों ने लोक लोकांतर मानकर वहाँ किसी भगवान से मिलकर भोगों को भोगने की लालसा की है वह उनका केवल बालकपन है, क्योंकि अपनी चेतना के अलावा न कहीं परमात्मा है जो मिलेगा, न कोई लोक तथा वैकुंठ स्वर्ग आदि है जहाँ पहुंचकर छक्कर सुख मिलेगा। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति भी क्षणिक ही माना गया है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, परंतु पहली बात तो वह है ही नहीं। मेरी अपनी चेतना स्वयं चेतन के अलावा सब कुछ छूटने वाला है। चेतन स्वरूप जो हमारा अपना चेतन तत्व है वो परमानेंट है, बाकी सब क्षणिक और नश्वर है। इसलिए बाह्य सारी उपलब्धियां वनस्पतियों के क्षणिक फूलों की रौनक के समान नाशवान है। ये तो इन सारे दृश्यों का मोह छोड़कर अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में आप जब स्थित हो जाते हो तो आप अपने मालिक बन जाते हो और अपने मालिक का संचालन, मालिक के माध्यम से जो आप संचालन करते हो वो संचालन सच्चा संचालन होता है और उस संचालन के माध्यम से आप बसंत 12 महीने का हो जाता है आपके लिए। अपनी चेतन स्वरूप को समझना, अपने चेतन स्वरूप को समझना, वासना को दूर त्यागना और अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर होना और स्वरूप स्थिति में स्थिर होके अपने आप को उन्नति के रास्ते पे ले जाना ही महत्वपूर्ण है। वही सिंहासन चढ़ेगा, कबीर साहिब कहते वही सिंहासन चढ़ेगा जो सदगुरु के निर्णायक वचनों को सही रूप से ग्रहण करेगा। नहीं तो भव बंधनों में बंध के इस भवसागर में घूमते रहेगा। इसलिए भवसागर के दुखों में घूमना नहीं है, वहाँ से छुटकारा पा के कहाँ जाना है, सिंहासन को चढ़ना है। और सिंहासन को कौन चढ़ेगा? जो अपना सम्राट आप बनेगा। अपना सम्राट आप कौन बनेगा? जो अपने चेतन में स्थित होगा, जो अपना मालिक आप बनेगा, जो विवेकवान बनेगा, जो निर्णायक वचनों को सही रूप से ग्रहण करेगा, जो अंध वाला अंध भक्त नहीं बनेगा कि लोगों ने बोल दिया मान लिया, कुछ भी नहीं। वो वास्तविकता का ज्ञान ग्रहण करेगा और जीवन को उन्नति के पथ पे
ले जाएगा। धन्यवाद।